सियासत बदल रही है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया जब नीतीश कुमार नवीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो पूरे देश की नजरें उन पर टिकी हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले कई हमले झेल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा, उन पर आरजेडी की ओर से निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे तो कई मंत्री भी उनके साथ शपथ लेने वाले हैं। वो भी हम तस्वीर आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो नाम होंगे जो शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी से 3, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार। तो 2 इसमें डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। तो ये 2 डिप्टी सीएम के नाम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बीजेपी कोटे से, जेडीयू कोटे से 3, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार। इसके अलावा हमसे 1 मंत्री यहां पर शपथ लेने वाले संतोष सुमय और आईएनडी से 1 यहां पर देखिए सुमित सिंह। तो ये जो मंत्री हैं तमाम ये शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो ये पूरा जो अभी खाका जो है, जो 5 बजे ये लोग शपथ लेने वाले हैं, वो नाम इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वॉल में कि बीजेपी कोटे से 3 मंत्री, जिसमें से 2 डिप्टी सीएम यहां पर बन रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको एक एक तस्वीर बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। नीतीश कुमार पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया, यह कहना ओवैसी का। नीतीश ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा हमला यहां पर बोला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे। तो लगातार यहां पर हमले नीतीश कुमार पर बोले जा रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं नवीं बार बिहार के सीएम बनने की और शपथ वो लेने जा रहे हैं। सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त और शेष रह गया। तो हमारे सहयोगी शिवपूजन झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवपूजन, ओवैसी के बयान का इंतजार था, उन्होंने बयान दिया, नाराजगी, तलखी और चेहरे पर उनके एक व्यंग भी नजर आया, उनकी बातों में भी व्यंग झलका। और ये तो दिखना ही है। आपको याद होगा कि ओवैसी ने सीमांचल में क्या किया था। हाँ। उसके बाद जिस तरीके से बयानबाजी नीतीश कुमार की तरफ से हुई थी कि बी टीम है भाजपा के असदुद्दीन ओवैसी और एमएम, फिर एमएम को तोड़ा। राजद में अधिकांश विधायक एक कोम छोड़ दें तो सारे विधायक उनके जाकर के राजद में मिल गए। राजद की संख्या बढ़ करके पहुंच गई तकरीबन 79 और काफी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभर करके आ गई। आने वाले में हम देखेंगे कि अटैक है और पर्सनलाइज और नीतीश कुमार को लगभग तमाम जो विपक्षी हैं वो आड़े हाथों लेंगे। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, आपके पास लौटता हूं। प्रत्युष, यहां पर सुबह से आप नजर बनाए हुए, बल्कि कई दिनों से नजर बनाए हुए हैं बिहार की सियासत पर। जो पल पल आपने बदलाव देखा, एक बार चाहता हूं कि दर्शकों को बताइए आज सुबह से क्या क्या हुआ है और अब 2.5 घंटे का इंतजार और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार मिलने वाले बिहार को। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अभी जब बोले छोड़ दो, आप तो छोड़ दो। हो गया। प्रत्युष, मेरा सवाल जो था, क्या उसको दोहराने की जरूरत है या फिर जो दिन भर हुआ सियासी हलचल जिस तरीके से बनी रही और आगे 5 बजे तक ये हलचल क्या बनी रहेगी और उसके बाद भी बयानबाजियों का दौर क्या जारी रहेगा? जी
मुझे लगता है कि बिहार में जो सियासी उथल पुथल थी वो सियासी उथल पुथल अब शांत हो चुकी है। हाँ। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह है जो एक औपचारिकता भर रह गई है। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की दिलचस्पी इसी बात पर थी कि क्या नीतीश कुमार वाकई में इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर जो बातें कही जा रही थी कि बस यूं ही अफवाह हैं, ये मीडिया में ऐसे एजेंडा चलाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के खिलाफ। तो आग तो लगी हुई थी, कहीं धुआं यूं ही नहीं उठ रहा था पिछले कुछ दिनों से और पिछले कुछ महीनों से। और इस पर इंडिया डेली लाइव ने हमने कई बार खबरें भी दिखाई, इस पर कई बार हमने राजनीतिक चर्चा भी की थी। और आज वो बात सही साबित हो गई जब नीतीश कुमार गए। मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये चंडू खाने की खबर है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ये सिर्फ आप लोगों का, मीडिया वालों का एजेंडा है। बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया, बीजेपी ने पाला बदल दिया। अब दोनों एक साथ हो गए हैं। कल तक जंगल राज कहने वाले अब बिहार में सुशासन लेकर के आएंगे। अब ये इस तरह की बहुत सारी नारेबाजी होगी। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इंडिया गठबंधन का अब होगा क्या? क्योंकि जयराम रमेश ने दोबारा जो बयान दिया उसमें वो कह रहे हैं कि अब जनता नीतीश कुमार को और बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि वो अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन जब उन्होंने बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि अब और ज्यादा इस पर, इंडिया गठबंधन पर, ममता बनर्जी के रहने ना रहने पर बात होनी चाहिए। अब देखना यह है कि यूपी में अखिलेश यादव क्या करते हैं। यानी कुल मिलाकर 2024 के आम चुनाव, जिसमें मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है, विपक्षी खेमा पूरी तरह से बिखर गया है। ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों लोगों के पास। इस वक्त देखिए एक और बड़ा हमला तेज प्रताप की ओर से बोला गया नीतीश कुमार पर। पलटिस कुमार को गिरगिट रत्न मिलना चाहिए, ये हमला उन पर बोला है तेज प्रताप यादव। लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, अब उसके बाद उन्होंने लिखा कि गिरगिट तो यूं बस बदनाम है। पलटिस कुमार के रंग बदलने की रफ्तार सबसे तेज है, इसलिए उनको यह अवार्ड मिलना चाहिए, गिरगिट रत्न उनको मिलना चाहिए। और प्रत्युष देखिए, आपने कहा भी था कि इस तरह के दिलचस्प और विवादित टिप्पणी होती रहेगी, और देखिए उसका सिलसिला जो चल निकला है अभी तक वो जारी है सिलसिला। अब देखिए, पिछली बार जब नीतीश कुमार ने धोखा दिया था अपने पार्टनर को, अपने सहयोगी को, हाँ। तो उस वक्त आपको याद होगा कि किसने कहा था, पलटू कुमार, और किसने कहा था कि ये चचा, ये सबसे बड़े धोखेबाज चचा है। आपको याद होगा वो बयान भी, अगर अभी होगा तो आप दोबारा उसको चला भी सकते हैं। हाँ। जिसमें तेज प्रताप यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक सभी ने क्या क्या नहीं कहा था नीतीश कुमार के बारे में। अब फिर दूसरी बार जख्म खाए हैं अपने सहयोगी से, अपने पार्टनर से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे जीव जंतु टाइप बयान सामने आएंगे। गिरगिट रत्न, पलटिस कुमार, तो अभी बहुत कुछ होगा। सांप, पेट में दांत, अभी सांप, बिच्छू, गिरगिट सब धीरे धीरे करके निकलकर अभी एक्सपोज पर आएंगे। रोनी आचार्य ने कह ही दिया कि कूड़े का स्थान कूड़ेदान में था, वहां पर कूड़ा चला गया। तो अभी देखते रहिए, अभी 1-2 दिन तक ये चकल्लस चलता रहेगा। अभी तो 1-2 दिन तक चलता रहेगा। लेकिन ये माना जाए कि तैयारियां अब लोकसभा चुनाव की यहां पर शुरू हो चुकी हैं और एनडीए पूरे जोर शोर से यहां पर चुनावी प्रचार में जुट जाएगी। तैयारी सिर्फ यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर तैयारी यहां पर विधानसभा को देखते हुए भी की जाएगी? नहीं, इस वक्त सबसे पहले जो मेन फोकस पर है वो है लोकसभा चुनाव। इसीलिए एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार दोबारा से वापस आए हैं, क्योंकि बीजेपी को भी उनकी जरूरत थी और नीतीश कुमार को भी उनकी जरूरत थी। हाँ। नीतीश कुमार को डर इस बात का था कि उनकी पार्टी बिखर रही है, उनकी पार्टी टूट जाएगी। इसकी शुरुआत उन्होंने ललन सिंह को पार्टी से साइडलाइन करके किया था। उसी दिन इसकी पटकथा लिख दी गई थी। फाइनल उसका क्लाइमेक्स क्या होगा उस दिन लिख दिया गया था, जिस दिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दरकिनार करके पार्टी की कमान खुद अपने हाथ में ले ली थी। पिछले बार उन्होंने इसलिए बीजेपी से साथ छोड़ा था क्योंकि उस वक्त कहा जा रहा था कि उस वक्त बीजेपी जेडीयू के कई विधायकों को अपने पाले में लाना चाहती, इसलिए नीतीश कुमार इस मामले में मौके को बहुत जल्दी ताड़ते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं, और उनको लगता है कि ये मेरे साथ रहने वाला, विश्वासघात करने वाला है, तो पहले ही उसको साइडलाइन करके सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अब सवाल यहां से ये खड़ा होगा कि क्या 2025 तक नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे? फिर तो पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि ये बात बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में कहते हैं, कैमरे के सामने बोलने की शायद उनकी हिम्मत नहीं है। एक टीस उनके मन में जरूर है कि हम लोगों ने इतने दिनों तक काम किया, लेकिन हर बार हमारी ये मजबूरी हो जाती है नीतीश कुमार को सीएम बनाना। हमारी पार्टी की तरफ से कोई सीएम नहीं बनता, वहां बड़े भाई की भूमिका में हमेशा नीतीश कुमार ही आ जाते हैं, भले उनके नंबर्स कम है। तो इस मजबूरी से बीजेपी निकलना चाहती है, क्या वो निकल पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभितोष,
बिल्कुल, क्या वो इस मजबूरी से निकल पाएगी? शिवपूजन झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, मैं आपसे समझना यहां पर चाहूंगा कि जिस तरीके से सियासत यहां पर पल पल बदलती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर न बीजेपी कुछ स्पष्ट कर पा रही थी अभी तक, अब उन्होंने स्पष्ट किया। आरजेडी पहले भी नाराज थी, नीतीश कुमार जब साथ आए तो थोड़ी नाराजगी कम हुई, फिर से नाराजगी बढ़ गई यहां पर। तो तलखी ये विधानसभा चुनाव तक नजर आएगी क्या? बिल्कुल तलखी विधानसभा चुनाव तक नजर आएगी और दोनों खेमे से नजर आएगी। और हम आपको बता दें जो सबसे अहम लोगों को धन्यवाद। लगनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार को कोई दूसरी भूमिका मिल सकती है एनडीए में। इंडिया गठबंधन में संयोजक भले ही ना बन पाए हों, लेकिन भाजपा ने एक तरीके से मन बनाया है कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद इनको एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। यानी कि 25 के चुनाव तक भाजपा ये उम्मीद कर रही है कि जदयू उनके साथ रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के हाथ में कमान पूरे एनडीए की रह सकती है, वो संयोजक बनाए जा सकते हैं। इस पर काफी मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है। और जो शीर्ष नेतृत्व है, इस तरीके की जानकारी मुझे लगता है कि जब सरकार का गठन होता है उसके बाद इसी जानकारी नीतीश कुमार को भी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल टॉप प्रायोरिटी जो है भाजपा के लिए वो ये है कि 2024 का चुनाव वो ठीक ठाक हो और 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट हो। बिल्कुल, तो ठीक ठाक यहां पर चुनाव यहां पर हो। प्रत्युष, एक चीज मैं और यहां पर समझना चाह रहा था, जिस तरीके से आपने कहा कि जो सियासी बयान होती है उसको भांप लेते हैं पहले से नीतीश कुमार, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही जानकारी थी कि इस तरह का कोई कदम नीतीश कुमार उठाने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा था या फिर अब वो उनका बयान सिर्फ सामने आ रहा है? नहीं, ये बात इस बात पे खड़गे जो कह रहे हैं, चूंकि अब वो कह रहे हैं, पहले भी चाहते तो वो कैमरे के सामने कह सकते थे, मीडिया से कह सकते थे, लेकिन ये भी एक राजनीतिक मजबूरी होती है कि जब तक कोई फाइनली चला ना जाए उसके पहले अगर आप बयान दे दोगे तो आपको यही मैसेज जाएगा कि आप जीतने से पहले आपने हार मान ली। तो इस तरह के बयान अगर खड़गे दे रहे हैं, इस बात की जानकारी कांग्रेस को पहले ही लग गई थी, उसी दिन लग गई थी जिस दिन नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर सामने नहीं रखा गया। नीतीश कुमार नाराज होकर के चले गए थे। कहा गया जेडीयू की तरफ से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार ये भाप चुके थे कि अगर आरजेडी चाहती, लालू यादव चाहते तो उनका नाम सबसे पहले वो आगे बढ़ा सकते थे। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार बनेंगे। आपको याद होगा कि शुरुआत कैसे होती है। केसीआर आते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, दोनों कहते हैं कि विपक्षी एकता के लिए हम एकजुट हो रहे हैं। केसीआर साइड हो जाते हैं, फिर नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, उस मोर्चे को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार केजरीवाल को जोड़ते हैं, नीतीश कुमार ममता बनर्जी को जोड़ते हैं, नीतीश कुमार कांग्रेस को जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं इस उम्मीद में कि शायद पीएम पद की उम्मीदवारी उनको मिल जाएगी। उनको ना वहां पर संयोजक का पद दिया जाता है, ना पीएम उम्मीदवार की बात होती है। कहा जाता है कि हमारे सारे के सारे पीएम फेस हैं। नीतीश कुमार को लगा कि आरजेडी के साथ आकर के अब हमारे साथ घाटा है, दो घाटा। पहला तो ना वो संयोजक बन पा रहे हैं, ना पीएम की उम्मीदवारी बन पा रहे हैं। यानी कि जो उनका सपना था केंद्र की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने का, वो आप नहीं कर पा रहे। दूसरा डर इस बात का था कि धीरे धीरे यहां पर आरजेडी जेडीयू को खत्म करना चाह रही है ललन सिंह के जरिए। यानी कि सारे विधायक आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाते, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते, फिर क्या होता नीतीश कुमार का, यह सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार बहुत ही मंझे हुए राजनेता है, इतनी जल्दी वो ना हार मानेंगे, ना इतनी जल्दी वो रिटायर होंगे। अब बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के पैरेलली किसी एक चेहरे को खड़ा किया जाए जो आगे चल करके बिहार की कमान संभाले और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। अब यह देखना है कि बीजेपी का ये ख्वाब कब पूरा होता है। नीतीश कुमार राजनीति से रिटायरमेंट कैसे लेंगे, क्या 2024 के बाद 2025 में लेंगे? क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि वो इस बार आखिरी बार आए, दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि यह संकेत तेजस्वी यादव के लिए वो दे रहे हैं। आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने कहा था। तो कई लोगों ने कहा था कि क्या नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है दबी जुबान में? लेकिन नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और फिर से सीएम बनते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपका। शिवपूजन झा भी लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी बात से वो इत्तेफाक भी रखेंगे कि नीतीश कुमार को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब ये माना जाए कि अब जो नीतीश कुमार का असली रंग है वो सामने है और उनको जितना समझना था आरजेडी ने उनको समझ लिया और एनडीए को जितना समझना था उनको समझ लिया है, या अभी भी समझना बाकी है नीतीश कुमार को?
देखिए, मुझे तो लग रहा है कि इस बार भाजपा ने जो नीतीश कुमार को लाया है अपने साथ, वो अपनी शर्तों पर लाया है। और सही बात मैं आपको बताऊं तो भाजपा को सिर्फ अभी 2024 दिख रहा है, और 2024 को साधने के बाद आप देखेंगे कि भाजपा फिर वास्तव में अपना रंग दिखाना शुरू करेगी और टिट फॉर टैट की राजनीति में उतरेगी। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से पुल करके कोशिश करेगी कि केंद्र में आ जाए। जैसे हमने पहले बात की कि वो संयोजक बनाए जाने की बात अभी से शुरू हो गई कि इंडिया गठबंधन में संयोजक नीतीश कुमार नहीं बन पाए, कम से कम एनडीए में बनाने की कोशिश होगी, ताकि यहाँ पर तब तक जो है भाजपा अपना स्टेट लीडरशिप सही तरीके से डेवलप कर पाए। सम्राट चौधरी के पीछे भाजपा ने एक तरीके से अपनी पूरी सपोर्ट जो है वो लगा दी है, पूरा जोर लगा रखा है। सम्राट चौधरी या फिर कोई इस तरीके के शख्स अगर इमर्ज कर जाते हैं जो नीतीश कुमार के पैरेलल हों, समकक्ष हों, तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए 2025 भी बेहद आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी चुनौती जो भाजपा के समक्ष इस वक्त है वो है 2024 का चुनाव। किसी तरीके से भाजपा चाहती है कि ये कैटलिस्ट एलिमेंट को लेकर के, यानी कि नीतीश कुमार को साथ लेकर के वही परफॉर्मेंस दोहराया जाए जो 2019 में दोहराया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही हम देखेंगे कि जो अभी का गठबंधन का जो नया स्वरूप अब फिर से एक बार बना है, जो जिसकी नींव 2020 में रखी गई थी, इसमें भी खटपट का माहौल शुरू होगा। बिल्कुल, लेकिन प्रत्युष, यहां पर मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार कोई भी दांव यहां पर अंतिम उनका दांव नहीं माना जाता, लेकिन ये जो अभी तक जो सियासी पर पार्टी आपने भी देखी, हम लोग भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास क्या कोई विकल्प अब शेष नहीं रह गया था। ये मजबूरी में उठाया गया उनका कदम है, क्योंकि शर्तें ज्यादा यहां पर नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी ने रखी और बीजेपी ने मानी और उनसे बनवाई शायद। नहीं, आप जितनी भी शर्त रख लीजिए अभितोष, जितनी भी शर्त रख लीजिए, लेकिन आपका कोई उम्मीदवार सीएम नहीं बन पाएगा, तो फिर इन शर्तों का क्या मतलब? हमेशा आप नंबर 2 पर गिने जाएंगे, ऐसी शर्त का क्या मतलब? आप हमेशा डिप्टी सीएम से ही आप सांत्वना पुरस्कार से आप खुश हो जाएंगे, ऐसी शर्तों का क्या मतलब? सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। सवाल अब यहां पर यह है कि अगर 2024 के आम चुनाव में अगर परफॉर्मेंस जेडीयू का उतना बेहतर नहीं होता है जितना बीजेपी सोच रही है कि जेडीयू के साथ रहने पर हम 40 का स्ट्राइक रेट ले आएंगे, अगर नहीं आता है, मान लीजिए कि सीटें कम हो गई, भाई राजनीति है, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन सब कुछ है, अगर वो सीटें कम आ जाती है एनडीए की, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार की 2 सीटें आई थी, नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि मैं रिजाइन करता हूं, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कहा गया था कि देखिए नीतीश कुमार ने दावे बड़े किए थे, लेकिन मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू। अगर इस बार जेडीयू उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, जिस बात का भय बीजेपी को था कि आरजेडी यहां पर जेडीयू के साथ मिलकर के ज्यादा सीटें निकाल सकती है, इसका एनडीए को नुकसान हो सकता है। अगर आरजेडी और कुछ सीटें यहां पर निकाल लेती है और अगर जेडीयू की सीटें कम हो जाती है, तो क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गलबहियां